क्या हाल है दिल्ली वालों। भाई अगर तुम ये वीडियो रात के 1 या 2 बजे देख रहे हो तो हेडफोन लगा लो और कंबल में घुस जाओ, क्योंकि आज का सीन थोड़ा हैवी होने वाला है। हम सब दिल्ली में रहते हैं, दिल वालों की दिल्ली है ना। यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का खाना और यहाँ की पोश कॉलोनीज। जीके डिफेंस कॉलोनी, वसंत विहार, नाम सुनते ही आंखों के सामने बड़ी बड़ी कोठियां, बंगलोज और लंबी गाड़ियां आ जाती है। पर भाई कहते हैं ना, जहाँ जितनी ज्यादा लाइट होती है वहाँ पर चाय भी उतनी ही गहरी होती है। वेलकम बैक टू लास्ट नाइट कंजरिंग। आज मैं तुम्हें ले चलूंगा दिल्ली की एक ऐसी हाई फेमस कॉलोनी के उस कोने में जहाँ दिन में तो सन्नाटा रहता है, पर रात को वहाँ कुछ और ही जाग उठता है। ये कहानी है हमारे सब्सक्राइबर, लेट्स कॉल हिम समीर। सड़कों पर रात के 2 बजे अपनी पुरानी बाइक चला रहा था। कोहरे ने पूरे शहर को एक सफेद कफन की तरह लपेट लिया था। आज की रात उसकी आखिरी डिलीवरी सिविल लाइंस के एक बेहद पुराने और सुनसान इलाके में थी। उसे जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन ठंडी हवा में कुछ ऐसी कड़वाहट थी कि उसका दिल बार बार उसे रुकने को कह रहा था। वो उस पुराने बंगले के सामने पहुंचा जिसे कोठी नंबर 13 कहा जाता था। लोहे का भारी और जंग खाया हुआ गेट अपने आप धीरे से खुला, जिससे एक कर्कश आवाज गूंजी। अंदर का बगीचा पूरी तरह सूख चुका था और ऊंचे पेड़ों की टहनियां कंकाल जैसी लग रही थीं। समीर ने जैसे ही बाइक रोकी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे ऊपर की अंधेरी खिड़की से घूर रहा है। इस घर का इतिहास लहू से रंगा था। 1994 की एक सर्द रात को दुष्यंत और उसकी पत्नी सरिता को उनके ही सगे भाइयों ने जमीन के लालच में इसी घर के अंदर जिंदा जला दिया था। आग इतनी भयानक थी कि उनकी चीखें पड़ोसियों तक भी नहीं पहुंचीं। तब से ये घर शापित था और कहते थे कि जो भी इस चौखट को पार करता है वो उनकी अधूरी जलन का हिस्सा बन जाता है। समीर ने डिलीवरी बैग से पैकेट निकाला और अचानक उसकी नज़र बाइक के पीछे देखने वाले शीशे रियरव्यू मिरर पर पड़ी। उसका खून जम गया। पिछली सीट पर एक धुंधली झुलसी हुई आकृति बैठी थी जिसकी आंखें नहीं बल्कि 2 खाली गड्ढे थे। जैसे ही समीर ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। हवा में अचानक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। वो हिम्मत जुटाकर गेट के अंदर कदम बढ़ाने ही वाला था कि उसे अपने कंधे पर एक ठंडी पकड़ महसूस हुई। वो पकड़ इतनी सख्त थी जैसे कोई बर्फीली हड्डियां उसकी खाल में धंस रही हों। उसने कांपते हुए गर्दन घुमाई तो देखा कि सरिता वहां खड़ी थी। उसके चेहरे की त्वचा पिघली हुई थी और काले होठों से खून टपक रहा था। वो धीरे से फुसफुसाई, समीर, मेरा खाना ले आए। समीर बुरी तरह चिल्लाया और पीछे की ओर गिर पड़ा। उसने भागकर अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन किक पूरी तरह जाम हो गई थी। वो बार बार पैडल मार रहा था, लेकिन इंजन सिर्फ एक अजीब सी कराहने वाली आवाज कर रहा था। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, जबकि आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी होती जा रही थी। तभी घर की बालकनी पर दुष्यंत प्रकट हुआ। उसके लंबे काले नाखून रेलिंग पर रगड़ रहे थे, जिससे एक खौफनाक आवाज निकल रही थी। उसने समीर की ओर अपनी लंबी उंगली से इशारा किया। समीर ने वो पैकेट नीचे गिरा दिया और देखा कि उसमें से खाना नहीं बल्कि काले कीड़े और सूखी हुई उंगलियां बाहर गिर रही थीं। वो मंजर देख समीर की रूह कांप गई। हवा की सरसराहट में अब समीर को अपना नाम सुनाई देने लगा। समीर, यहीं रुक जाओ। समीर। यह आवाज किसी एक की नहीं थी, बल्कि हजारों दबी हुई चीखों का मिश्रण थी। समीर ने अपनी बाइक वहीं छोड़ी और गेट की तरफ दौड़ लगा दी। उसे महसूस हुआ कि हवा में अदृश्य हाथ उसके पैर खींच रहे हैं और उसे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दौड़ते दौड़ते वो मुख्य सड़क पर पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बंगला अंधेरे में गायब हो चुका था। वो बिना रुके कई किलोमीटर तक भागता रहा, जब तक कि उसे कोई टैक्सी नहीं मिल गई। वो अपनी बाइक वहीं छोड़ चुका था, लेकिन उसे बस अपनी जान बचानी थी। उसे लगा कि वो उस शाप से दूर निकल आया है। वो जैसे तैसे अपने छोटे से कमरे में पहुंचा। उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं और बेड पर बैठ गया। कमरे की रोशनी जलाकर उसे थोड़ा सुकून मिला। वो बस एक बुरा सपना था, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन उसके कंधे पर अभी भी वो ठंडी सनसनी बरकरार थी, जैसे सरिता की उंगलियों के निशान वहां छप गए हों। समीर हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम गया। जब उसने शीशे में अपनी सूरत देखी तो उसकी चीख निकल गई। उसके सफेद कुर्ते पर कंधे की जगह काले कोयले जैसे पंजे के निशान बने हुए थे। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि उसके कमरे के फर्श पर गीले कीचड़ से सने पैरों के निशान बने थे, जो खिड़की से शुरू होकर सीधे उसके बिस्तर तक जा रहे थे। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में समीर को अपने ठीक पीछे वही सड़ी हुई बदबू आई। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो पाया कि उसके कमरे की दीवार पर एक विशाल परछाई उभरी हुई थी। वो अकेला नहीं था। दुष्यंत और सरिता की ठंडी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी।
समीर को अपनी गर्दन पर फिर से वही कंकाल जैसे हाथ महसूस हुए और इस बार वे उसे छोड़ने के लिए नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की चमकती सड़कों के पीछे की एक काली सच्चाई। क्या पता तुम्हारी कॉलोनी के बगल वाला बैंड घर भी कुछ छुपा रहा हो। अगर तुम्हारे पास भी दिल्ली या किसी और शहर की ऐसी कोई खौफनाक स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ या मुझे ईमेल करो। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक का बटन तोड़ दो, और अगर रात को डरावने सपने देखना चाहते हो तो लास्ट नाइट कंजरिंग को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई कंजरिंग के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और डरते रहे। गुड नाइट।